नमस्ते छात्राओं, लर्न हिंदी विथ वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा अर्थात नाउन पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के प्रकार कुल मिलाकर कितने होते हैं वो हम एक एक करके उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी प्राणी हो या स्थान हो या वस्तु हो, भाव मतलब इमोशंस हो, उसके गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया है। आगे देखेंगे हम संज्ञा के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जो विशेष व्यक्ति, यहाँ विशेष कहा गया है, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। नंबर 1, राजा शंतनु हस्तिनापुर पर शासन करते थे। यह विशेष व्यक्ति का नाम है शंतनु, स्थान का नाम है हस्तिनापुर। यह शंतनु और हस्तिनापुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी में घमासान युद्ध हुआ। यहाँ है राणा प्रताप, अकबर और हल्दी घाटी में। दो राणा प्रताप व्यक्तियों के नाम आए हैं, अकबर भी व्यक्ति का नाम है, और हल्दी घाटी ये स्थान का नाम आया है। जैसे कि हमारे शहर का नाम औरंगाबाद है, ऐसे स्पेसिफिक नाम होते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यह बताया है कि कोई व्यक्ति, प्राणी या स्थान तो पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह स्पेसिफिक नाम नहीं होता, पूरे वर्ग का नेतृत्व करता है ये शब्द। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। नंबर 1, वह देश विशाल है। यह क्या है? देश। कौन सा भी देश हो सकता है। जाति कौन सी आई है? देश। तो स्पेसिफिक नाम नहीं है। दूसरा उदाहरण है, फूलों की सुगंध आ रही थी। यह कौन सा शब्द है? फूलों की। स्पेसिफिक फूल का नाम नहीं दिया, जैसे गुलाब है या फिर चमेली है, ऐसा नहीं, कौन सा भी फूल हो सकता है। वह राज्य बहुत बड़ा है। यह है राज्य। कोई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे नहीं बताया है। जैसे हम शहर में रहते हैं, कौन से रहते हैं? नहीं। हमारा राज्य विशाल है। कौन सा राज्य है? पता नहीं। वह कक्षा है। कौन सी कक्षा है? पता नहीं। तो ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे का प्रकार है भाववाचक संज्ञा। यह शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कोई व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ, उसके गुण, दोष मतलब अच्छे बुरे, दशा, अवस्था मतलब जो कंडीशंस होती है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन ऐसे, या फिर जो भाव होते हैं, अमीर, अच्छे बुरे, जो भी खुशी के जो भी भाव होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। बच्चे की ईमानदारी से सभी प्रभावित हुए। यह है ईमानदारी। गुण कौन सा है? ईमानदारी। वाणी की मिठास सबका मन मोह लेती है। यह मिठास शब्द है। तेनालीरामन अपने बुद्धिमत्ता एवं चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। यह दो शब्द भाववाचक संज्ञा है, गुण बताए हैं। एक तो बुद्धिमत्ता और दूसरी है चतुराई। जैसे वह अमीर लड़का है, अमीर। वह गरीब है, गरीब। जैसे वो
उसे बुढ़ापा सता रहा है, बुढ़ापा। बचपन में हमने खेल खेले थे, जैसे बचपन। ऐसे जो भी गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। आगे का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं ये समूहवाची संज्ञा कहलाते हैं। यह नाम में ही अर्थ समझ में आता है। समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप का जो शब्द बोध कराता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यह कौन सा है समूहवाची? परिवार। पेड़ पर अंगूरों का गुच्छा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। यह समूहवाची कौन सा है? गुच्छा। जुलूस में सबने बढ़कर हिस्सा लिया। यह जुलूस। जैसे वहाँ सभा भरी हुई थी, सभा। जैसे मेरे पास नोटों का बंडल था, बंडल। जैसे हाथियों का झुंड आ रहा था, झुंड। जैसे वहाँ सैनिकों का दल विश्राम कर रहा था, दल। ऐसे जो भी ग्रुप या समूह का जो शब्द बोध कराते हैं वो समूहवाची संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ है परिवार, गुच्छा और जुलूस, ये समूहवाची के उदाहरण हैं। तो आगे देखेंगे हम। ये आपको संज्ञा समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह परिभाषा में ही बताया है कि जो ऐसे शब्द जो पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। नंबर 1, सोने के आभूषण बहुत सुंदर दिखते हैं। यह कौन सा शब्द है? सोना। दिन ब दिन पानी का संकट गहरा रहा है। यह क्या है? पानी। भारत के कई राज्यों में चावल लोगों का मुख्य आहार है। यह कौन सा शब्द है? चावल। तो सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, कपड़े, ऐसे जो शब्द होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कभी भी हमें ध्यान में रखना है, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की जो भी चीज़ें हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। तो ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। धन्यवाद।